मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा जैसा कि अपने चैप्टर इंडिगो है वो फुल एक्सप्लेन हो गया है। अब बेटा इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो आप लर्न करोगे बेटा, उसमें एक तो क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डू यू थिंक गांधी जी कंसीडर द चंपारण एपिसोड टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। जो चंपारण एपिसोड था महात्मा गांधी के लिए वो टर्निंग पॉइंट कैसे साबित हुआ या क्यों साबित हुआ। तो बेटा इसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें सारी चंपारण के बारे में ही बताया जाएगा। चंपारण वाज ए न्यू एक्सपीरियंस फॉर गांधी जी। ये गांधी जी के लिए पहला एक्सपीरियंस था, नया एक्सपीरियंस था। हियर ही केम टू अंडरस्टैंड द कॉमन इंडियन पीपल। यहाँ पर वो क्या है, जो भारतीय कॉमन लोग थे, जो भारतीय गरीब लोग थे, उनको वो समझ पाए थे। एंड द ब्रिटिश रूलर्स इन अ बेटर मैनर, और ब्रिटिश रूलर को भी उन्होंने अच्छे तरीके से समझ लिया था। ही सा दैट द कॉमन इंडियन कुड बी टॉट टू बी ए ब्रेव। उन्होंने देखा कि अगर आप कॉमन इंडियंस को अच्छा पढ़ाएंगे तो वो एक बहादुर बन सकते हैं। जैसी उनको शिक्षा देंगे वो वैसा ही काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दे हैड द करेज टू फाइट फॉर देयर राइट्स। उन्होंने उसमें उत्साह भर दिया, करेज उनको कर दिया कि अपने राइट्स के लिए कैसे लड़ाई लड़नी है। दे फॉलोड हिम फेथफुली। वो क्या है, जो कॉमन लोग थे उन्होंने महात्मा गांधी के साथ विश्वास के साथ उनका फॉलो किया, उनको फॉलो किया। दे अंडरस्टैंड हिम वेल। वो उनको अच्छे से समझ गए थे। द चंपारण एपिसोड आल्सो ब्रोक द मिथ ऑफ द ड्रेडफुल ब्रिटिश पावर। और ये चंपारण एपिसोड था, इसने जो ब्रिटिश पावर थी उनके मिथ को गलत साबित कर दिया था कि ब्रिटिश बहुत पावरफुल है, वो किसी से नहीं हारने वाले। लेकिन महात्मा गांधी जी ने इनको हरा दिया था। गांधी जी वाज ऑर्डर्ड फर्स्ट टू लीव टिरहट बट ही रिफ्यूज। गांधी जी को यह ऑर्डर मिला कि सबसे पहले आप टिरहट जगह है वहाँ पर उसको छोड़ दो। अगेन ही गॉट द नोटिस टू लीव चंपारण इमिडिएटली। फिर उनको ये नोटिस मिला था कि आप चंपारण इमिडिएटली छोड़ दो। गांधी जी रिसीव्ड द नोटिस बट रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। गांधी जी को नोटिस मिला और गांधी ने उसके ऊपर लिख दिया कि मैं इस ऑर्डर की अवहेलना करता हूँ, इसको आज्ञा का पालन नहीं करता। एट द कोर्ट ही गिव साउंड रीजन फॉर इट। कोर्ट के अंदर भी उन्होंने अपनी इसी आवाज़ को बुलंद किया। ही सेड दैट ही वॉज नो लॉ ब्रेकर। उन्होंने कहा कि मैं कोई कानून तोड़ने वाला नहीं हूँ। बट ही हैड टू डू हिज मॉरल ड्यूटी टू हिज पीपल। वो कहता कि मेरी इन लोगों के प्रति नैतिक ड्यूटी है, इसीलिए मैं कोई कानून नहीं तोड़ रहा। थाउजेंड्स ऑफ पीपल रैलीड इन सपोर्ट ऑफ गांधी जी। तो हजारों लोगों ने महात्मा गांधी की सपोर्ट के अंदर रैलियां की। द गवर्नमेंट वाज कन्फ्यूज। अब गवर्नमेंट भी कन्फ्यूज हो गई थी कि क्या किया जाए। एट लास्ट द केस अगेंस्ट गांधी जी हैड टू बी ड्रॉप्ड। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, जो महात्मा गांधी के खिलाफ केस था उनको वापस कर लिया। दस गांधी जी फाउंड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम अबाउट इन हिज ओन कंट्री। तो इससे गांधी जी ने यह महसूस किया कि जो अंग्रेज हैं वो हमारे देश के अंदर हमें ऑर्डर नहीं दे सकते। द मिथ ऑफ देयर ड्रेडफुल पावर वाज ब्रोकन। जो लोगों के मन के अंदर वहम था कि ब्रिटिश लोग बहुत पावरफुल हैं, वो मिथ था, वो टूट गया, वो गलत साबित हुआ। और महात्मा गांधी जी ने जो चंपारण एपिसोड के अंदर अंग्रेजों को हरा दिया था। एक बेटा क्वेश्चन नंबर 7 करोगे आप। वाई डिड राजकुमार शुक्ला इनवाइट गांधी जी टू चंपारण। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण के अंदर क्यों इनवाइट किया। हाउ डिड गांधी जी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द इंडिगो फार्मर्स। और महात्मा गांधी ने जो फार्मर थे, किसान थे, इंडिगो वाले किसान थे, उनकी प्रॉब्लम का कैसे सल्यूशन किया। तो बेटा ये पढ़ोगे आप इसको। द पीजेंट ऑफ चंपारण वर शेयर क्रॉपर्स। इसमें बेटा सारी स्टोरी आ गई है कि चंपारण के जो किसान थे वो शेयर क्रॉपर थे, फसल को बांटते थे वो। दे वर बाउंड बाई एन एंशिएंट एग्रीमेंट विद द ब्रिटिश प्लांटनर्स। वो क्या था, उन्होंने पुराना एक एग्रीमेंट किया हुआ था ब्रिटिश प्लांटनर के साथ।
जो ब्रिटिश के लोग थे उनके साथ। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला भी उन गरीब किसानों में से था जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ समझौता किया हुआ था। ही वांटेड गांधी जी टू कम टू चंपारण एंड हेल्प द पुअर पीजेंट इन देयर फाइट अगेंस्ट द अनजस्ट लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। तो वो क्या कह रहा था कि महात्मा गांधी जी को, वो चाहता था कि महात्मा गांधी चंपारण के अंदर आएँ और गरीब किसानों की मदद करें और इनके खिलाफ, किनके खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ, जो इन गरीब लोगों के साथ अनजस्ट कर रहे थे, अन्यायपूर्ण कर रहे थे बिहार के अंदर। तो क्या था कि राजकुमार शुक्ला चाहता था कि महात्मा गांधी चंपारण में आए और जो गरीब किसान थे उनके फेवर के अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ, जो गरीब किसानों के साथ अनजस्टिस कर रहे थे, अन्याय कर रहे थे, उनके खिलाफ केस लड़े। एट चंपारण ही लिसनड टू द पीजेंट्स प्रॉब्लम, चंपारण के अंदर उसने जो गरीब किसान थे उनकी प्रॉब्लम सुनी। ही आल्सो मेट द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, ही का मतलब यह महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन से भी मिले। बट द सेक्रेटरी गेव हिम नो इन्फॉर्मेशन, लेकिन सेक्रेटरी था, उन्होंने महात्मा गांधी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। गांधी जी वाज ऑर्डर फर्स्ट टू लीव तिरहट बट ही रिफ्यूज, तो उन्होंने मना कर दिया था। अगेन ही गॉट द नोटिस टू लीव चंपारण इमीडिएटली, तो महात्मा गांधी को ये भी नोटिस दिया गया कि आप चंपारण छोड़ जाएं अभी के अभी। गांधी जी लीव रिसीव्ड द नोटिस बट wrote on that he would disobey the order at the court gave sound reason for it, ये सारा पिछला ही है बेटा। he said that he was no law breaker, the government was confused at last, the case against Gandhiji had to be dropped, he started a dialogue with the planters, तो they offered a 25% refund of the money they had extracted illegally from the farmers। अब दे का मतलब यहाँ ब्रिटिश लोग हैं, वो 25% रिफ़ंड करने के लिए तैयार हो गए थे जो उन्होंने गलत तरीके से किसानों से लिया हुआ था। गांधी जी एट वंस एग्री टू दिस, महात्मा गांधी वो सहमत हो गए। महात्मा गांधी जी सहमत हो गए। द ब्रिटिश हैड टू सरेंडर पार्ट ऑफ देयर मनी एंड आल्सो देयर प्रेस्टेज, तो जो ब्रिटिश लोग थे उनको पैसे भी सरेंडर करने पड़े, पैसे भी देने पड़े और अपना सम्मान भी उनको खोना पड़ा। बाय एंड बाय द ब्रिटिश प्लांटर लेफ्ट देयर स्टेट, फिर धीरे धीरे ब्रिटिश प्लांटर थे इस स्टेट को छोड़कर चले गए। दीज स्टेट्स केम बैक टू द पीजेंट्स, ये सारी स्टेट अब क्या किसानों के पास आ गई थी। दस गांधी जी फाउंड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम अबाउट इन हिज ओन कंट्री, द मिथ ऑफ द ड्रेडफुल पावर वाज ब्रोकन। तो बेटा ये सारा सेम ही क्वेश्चन है, ऊपर थोड़ा सा चेंज है, ठीक है बेटा। ये दो क्वेश्चन आप याद कर लेना अच्छे से और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ